परमिट करेगी। पिछले जब 2017 में यहाँ पे फ्लड विक्टिम बने हैं और जो प्रॉपर्टी लॉस हुई है उस प्रॉपर्टी का भी मुआवजा, और आज भी, और JEE और PMJS वैक्सीन और दोनों ठेकेदारों को पर्चा लगाया जाए। जब पर्चा चाक होगा, ऑनलाइन होगा, सोशल मीडिया पे आएगा, फिर यहाँ पे दुकानें खुलेगी और कोई भी आदमी जो दुकान खुलेगा उसकी जिम्मेदारी जो है तो खुद लेगा। तो यहाँ पर लोगों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कंपनसेशन जो फौरी तौर पर दी जाए और जो डिपार्टमेंट का चाहे वो ठेकेदार हो या JEE हो जिन्होंने जो मलबा ऊपर डंप किया था उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल ADC डोडा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है, लेकिन लोगों का यही कहना कि तब तक हम रोड को खुलने नहीं देंगे जब तक जो हमारा जो मसला हल ना किया जाए, हमें जो कंपनसेशन फौरी तौर पर न दी जाए। आप देख लीजिएगा काफ़ी तो ठाठरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय तबाही का मंजर है। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो रात को लगभग 2 बजे के करीब फ्लैश फ्लड आया है और जिसके नतीजे में 2 दर्जन के करीब यहाँ पर दुकानें बह गई हैं, मकान 6 से 7 हैं और गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा, यानी दर्जनों गाड़ियाँ जो इसकी चपेट में आई हैं। आप दूसरी तरफ देख लीजिएगा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दुकानें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हो चुकी हैं और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर है। ADC डोडा यहाँ पर मायना कर रहे हैं जो नुकसान लोगों का हुआ है। जी थोड़ा बताइए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, क्या लगता है आपको फ्लैश फ्लड है या कहीं बादल फटा है? देखिए, इस वक्त अगर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इस वक्त देखा जा सकता है ये फ्लैश फ्लड की शक्ल है, क्योंकि बादल फटने की कोई भी इस वक्त हमारे पास कोई ये क्लियर वजह नहीं है। ये तमाम का तमाम मलबा जो है ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो रोडें बन रही हैं वो नालों में डाला था, डंपिंग की थी, उसकी वजह से ये तमाम डिस्ट्रक्शन हुई थी। हमने उनको बोला भी, बार बार बोला भी, स्पॉट पे जाके भी हमने उनको वहाँ से बताया, लेकिन ना एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही कॉन्ट्रैक्टर के कानों में जू रहेंगी। उसकी वजह ये ठाठरी कस्बे की को नुकसान उठाना पड़ा। ये सरासर नाकामी है एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो एक्शन करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो मुझे लगता है कि ज़रूर बदलाव आएगा, सही जो है काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ तमाम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्टर, डिपार्टमेंट्स की जो है आपस में ताना बाना शुरू होता है, इनका मिली भगत है, उसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा। हमने बताया कि वहां जाके स्पॉट पे आप ऊपर जाओ, जो रोडें बन रही हैं वो रोडों का नक्शा देखो क्या हाल है, उन रोडों की हालत देखो क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मलबा नालों में डाला गया और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन उठानी पड़ी। इससे पहले भी 2017 के अंदर यही जगह है जहां पर 5 से 6 जाने चली गई थी, इसी नाले के अंदर पूरा जो स्ट्रक्चर था तबाह हुआ था, लेकिन तब भी इन लोगों को कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया गया। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, फोटो उठा के फोटो शूटिंग करके चली जाएगी, लेकिन गरीब को कोई देखेगा नहीं। मैं यासीन को बता देना चाहता हूं कि आज ऐसा दिन है और लोगों को भी बताना चाहना, इन एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूकम तक यहाँ पहुंचना चाहिए और इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, इन लोगों को जायजा होना चाहिए यहाँ का, और एक्शन PMGY को अरेस्ट करना चाहिए। ठेकेदार जिसको बताने के बावजूद यहाँ के लोगों ने जबरदस्ती रोडें काटी हैं, उनको बताने के बावजूद भी उनने मलबा इन नालों में डाला, उनको अरेस्ट करना चाहिए, FIR लगनी चाहिए और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में इनको लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के कातिल हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से, अगर यहाँ से लोगों को पता चला, निकल गए बाहर, अगर लोगों को पता नहीं चला होता, अंदर होते, आज फिर से जो 2017 में हुआ था वैसा होना था। क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है? देखिए, पहले भी लोगों की यहाँ पर जाने चली गई हैं, फ्लैश फ्लड यहाँ पर आया था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि भाई किस तरह से लोगों की सेफ्टी? अरे कौन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन?
नकारा एडमिनिस्ट्रेशन है। कौन है, इनको क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं? आके एसीज में बैठ के कमीशन खा के ठेकेदारों से पैसे खा के जज डिपार्टमेंट के लोग, और उसके बाद मिलीभगत करके बिल निकाल के लोगों का नुकसान करवाते हैं। आज मैं यहां से बता देना चाहता हूं कि यहां और 30 ठाठरी की आवाम को एक होकर इनसे मौजा लीजिए। अगर आप हबिक गए आज भी अगर आप इनके डरावे में आ गए तो मुझे नहीं लगता आपका मौजा मिलेगा, और ऐसे हालात आगे भी होते जाएंगे। प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एडीसी डोडा यहाँ पर आए हुए हैं। ये कब तक आपका प्रदर्शन चलेगा? क्या आश्वासन जो एडीसी डोडा की ओर से दिया जा रहा है? देखिए, अभी तक कुछ बात भी नहीं हुई है, अभी तो देख ही रहे हैं ये। अभी तक आपने सुना वहां पे लोग जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उन्होंने देखा वहां पे बिल्कुल किस तरह से वहां पे और जो हालात बने हुए हैं देखा। लोगों ने कहा कि तब तक यहाँ रोड खुलेगी नहीं जब तक लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, लोगों का जायजा जो तबाही हुई है ये भरपाई नहीं होगी। तो बिल्कुल लोग इस समय यहाँ पर काफ़ी सारे जमा हुए हैं और लोगों का यही कहना है कि हम तब तक जो रोड को खोलने नहीं देंगे जब तक हमारा ये जो मसला है, चाहे कंपनसेशन को लेकर हो, चाहे डिपार्टमेंट के ऊपर जो कार्रवाई करनी हो। लोग बता रहे हैं कि डंपिंग ऊपर जो मलबे की गई है, जिसके नतीजे में आज लोगों को यहाँ पर जो खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। तो फिलहाल डोडा के अंदर, माफ़ कीजिएगा, डोडा के ठाठरी इलाके के अंदर इस समय जो प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं और यही लोगों का कहना कि हम तब तक रोड को, यानी नेशनल हाईवे जो 244 है उसको ओपन नहीं होने देंगे, नहीं यहाँ पर जो मशीन लगेगी जब तक हमें जो फौरी तौर पर कंपनसेशन न दी जाए। और डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे वो PMGSY हो या RNB डिपार्टमेंट, कुछ ऐसा ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर जब तक कार्रवाई न हो, उन्होंने ही यहाँ पर जो डंपिंग की हुई थी मलबे की। फिलहाल ADC डोडा यहाँ पर पहुँचे हैं, मौके पर जायजा ले रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान इन लोगों का हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊँ तो इसमें लगभग 2 दर्जन के करीब जो दुकानें ढह गई हैं, मकान भी 7 से 8 हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां तो दर्जनों इसमें आ गई हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों या जो छोटी गाड़ियां हों। तो नुकसान इस समय ठाठरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग, सुबह भी हमने आपको जानकारी दी थी और एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें जो ठाठरी से दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ADC डोडा यहाँ पर पहुँचे हैं। मायना लिया जा रहा है कि कितना नुकसान जो लोगों का यहाँ पर हुआ है, किस तरह से इसकी जो भरपाई की जाए। लेकिन करोड़ों का इस समय यहाँ पर नुकसान है। यहाँ के लिए ला रहे हैं। तो ये जो हालात आपको हम दिखा रहे हैं, मकान, ये पहला मकान है ठाठरी का ऊपर नाले में। काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज हो चुका है और नीचे जो मकान हैं उनको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इस समय जो डैमेज हो चुका है। तो एक बड़ी तबाही का मंजर इस समय हम आपको, सर बताइएगा एक बार फिर से, ठाठरी के अंदर ये भयानक मंजर देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान। देखिए 2017 के अंदर भी ये मंजर हमने देखा है। उस टाइम भी ये मार्केट की तरह पूरा ब्लॉक हो गया था और इस मकान में 5 डेड बॉडियाँ थी, 5 लोग मारे गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा वाइडिंग की और वाइडिंग करने के बाद जो आज का हालात है, क्योंकि आपने देखा बडानू छिब्बा जैसे रोड बन रही है, मारी वाली कुटाना रोड बन रही है और उन ठेकेदारों की जो गलती है, उन्होंने कहीं डंपिंग नहीं की है। वो रोड जितना भी मलबा है वो नालों में डाला गया है। और डिग्री कॉलेज के लिए भी जो रोड आया है, इसके मलबा भी इसी नाले में आया है। और उन मलबों की वजह से जब ये नाली कम थी, नाला कम था, और जब ज़ोरदार बारिश आई, 2 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, लगभग 2:15 बजे के बीच में जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई और उसके कारण जो मलबा, पत्थर ये सारे आ गए। और लगभग आप देखते हैं ये नेशनल अकेडमी है, ये ग्रस्त हो गई और लगभग 10 से 15 दुकानें ग्रस्त हो गई। यहाँ 7 से 8-10 मकान चला गए और 60 से 70 गाड़ियाँ जो कि इस वक्त मलबे में दबी हुई हैं और लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। और हम भी एडमिशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जो भी काम करना है उसको प्रॉपर तरीके से करें कि उसका एक प्रोजेक्ट अच्छे से बना हो, तो ताकि
आपने देखा है बैक साइड में भी कितने मकान गिर गए हैं। और सबसे मैं एक ही बात करूंगा कि जिन ठेकेदारों ने जो लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए कि उनको प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए था कि ये नाला कितना है, कितना होना चाहिए था, और जो मलबा मक डाल रहे हैं इस रास्ते में तो उसको भी इनको देखना चाहिए था। क्योंकि हाल ही आज से 4-5 दिन पहले आपने देखा ठाठरी बीच बाजार में प्रोटेस्ट हुआ था, एक डेड बॉडी लाई थी बडानू गांव से, और उस टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन को रिटर्न में ये चीज़ें दी गई थी कि इस चीज़ को देखिए, हमारा अभी तक हुआ नहीं। धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल। एडीसी डोडा की ओर से एसडीएम ठाठरी भी मौके पर मौजूद हैं। इनकी ओर से मायना किया जा रहा है कि कितना नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे हैं। दर्जनों गाड़ियाँ इसमें जो दब गई हैं, या इसके अलावा दुकानें, लगभग 2 दर्जन के करीब जो दुकानें डैमेज हो चुकी हैं। मकान हैं 6 से 7 मकान बताए जा रहे हैं। पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। तो काफ़ी बड़ा नुकसान इस समय डोडा ज़िले के ठाठरी इलाके में हुआ है। ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा, ठाठरी इलाके से जेके मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से नीचे लेकर आपको मैं चलता हूँ, और भी नुकसान दिखाऊंगा। सुबह भी हमने आपको प्रॉपर तौर पर जानकारी दी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दोबारा से उन गाड़ियों को दिखाया जाए जो मलबे में दब गई हैं, या वो दुकानें दिखाई जाएं जिनको नुकसान पहुंचा है। प्रतापशाला के डैम में मार्क है, ये ठाठरी से भी खतरे में है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो किश्तवाड़ है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है, दुकानें अपने कारोबारी इदारे बंद रखो। और मेरे यहाँ पर 8 नौजवान नाम लिखाओ जो एसडीएम ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर रहेंगे, तब तक जब तक नहीं शुरू के पटे पीएमजेएसवाई के एक्शन को, उसके AEE को और ठेकेदारों को, इन मुलाजमों को पहले सस्पेंड करके उनके खिलाफ FIR लगाई जाए, और ठेकेदारों के खिलाफ FIR लगाकर उनको अरेस्ट किया जाए। और पीएमजेएसवाई और कंट्रैक्टर, उनसे यहाँ मशीनें लाकर पहले इस नाले को साफ किया जाए, क्योंकि जो यहाँ पर पैसे की कमी का रोना एडमिनिस्ट्रेशन रोती है, उस हिसाब से ये नाला और आगे जो आरपी गेट है और या ग्रिड स्टेशन का एरिया है, 6 महीने तक ये खाली होने वाला नहीं है। ये लिख कर ले लो मुझसे। इसलिए मुझे 5-6 नौजवान ऐसे दे दो जो भूख हड़ताल पर यहाँ रहेंगे, तब तक जब तक नहीं यहाँ मशीनरी लगेगी। अभी हम जिंदा है, इसका मतलब नहीं हमने खामोशी इख्तियार की है। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो यहाँ के लोगों की लाशों के साथ सौदा करेंगे। जब तक हम जिंदा है ऐसा हम करने नहीं देंगे। ये अलग बात है कि हमने खामोशी इख्तियार की हुई थी, ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। पिछले दिनों बडानू में वहाँ भी ठेकेदारों और पीएमजेएसवाई ने वहाँ पाइपें तोड़ी थी। एक गरीब बच्चे का, यतीम बच्चे की शादी थी, पानी उनको सरों पे ढोना पड़ा। यहाँ आबादी दया का पानी आए दिन यहाँ पे कंडक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन जो मिलकर यहाँ तोड़वाती है। हमें पानी के लिए भी रोना है, हमें दुकान के लिए भी रोना है, हमें सड़क के लिए भी रोना है, हमें डॉक्टर के लिए भी रोना है, और हर चीज़। इसलिए आप जाग जाओ अगर जागना है। अगर जागे नहीं तो तुम्हें यहाँ जीने का हक नहीं रखा जाएगा। रही हम तैयार हैं, आप पीछे बैठो, हम आगे बैठेंगे। इसलिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे मैं बावर कराना चाहता हूँ एक बार फिर, जितना जल्दी हो सके ठेकेदारों और पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के ऊपर FIR लॉन्च की जाए, और हमें 1-2 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन उनका सस्पेंशन ऑर्डर दिखाया जाए। क्योंकि बार बार यहाँ पे मंसूर साहब ने, जब हमने इनको आगे रखा 3 महीने पहले एप्लीकेशन दी, हमारे इमाम साहब ने जो पूरे इलाके का, एक इमाम साहब अकेला जाता है, दैट मीन्स ये अकेला नहीं जा रहा है, ये 10,000 लोग जा रहे हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दी, टस से मस नहीं हुए, और आज आप देखते हैं कि तबाही क्या हुई। और कोल ब्रश पिछले 50 साल से हम इससे ज्यादा पानी